ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का, जिनमें बाप दादा ने हम भाई बहनों को अंतिम समय पर विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक इशारे दिए, अनेक युक्तियां बताई। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज अमृत वेले आप सबका याद प्यार लेते हुए वतन पहुंची, तो सदा के मुआफिक सामने से बाप दादा मधुर मुस्कान के साथ दृष्टि दे रहे थे। मैं भी अलौकिक दृष्टि में समाते हुए सम्मुख पहुंच गई और अलौकिक बाहों के हार में समा गई। कुछ समय बाद बाबा बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक बच्ची, आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज कल तो देश विदेश के आपके बच्चे मिलकर चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं को अपनी ईश्वरीय पालना द्वारा परिपक्व स्थिति बनाने के प्लेन पर रूरुहान कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों ने बहुत प्यार से मेहनत की है और संगठन को देख बाप दादा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब तो समय की समाप्ति के नजारे भी नजदीक आते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति भी अपनी तमो प्रधानता के नजारे जोर शोर से दिखा रही है। अचानक के नजारे भी देख ही रहे हो, इसमें प्रकृति भी साथ दे रही है, क्योंकि आप बच्चे तो बाप का संदेश दे ही रहे हो, लेकिन प्रकृति द्वारा भी अचानक नजारे देख आत्माओं में हद की वैराग्य वृत्ति आएगी और भौतिकता की तरफ से बुद्धि हट आध्यात्मिकता की तरफ बुद्धि जाएगी। उससे जिन आत्माओं के भाग्य में है वह थोड़ा बहुत मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले ही लेंगे। इसलिए अब यह तो रिहर्सल हो रही है रियल समय के लिए। बाप दादा भी बच्चों को समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा ही रहे हैं। अब समय की तेज रफ्तार को देख स्वयं को चेक करो कि समर्थ बन व्यर्थ को कहां तक समाप्त किया है, क्योंकि इस संगम का एक एक सेकंड नहीं, अमूल्य समय है, हीरे समान है। इसलिए एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। समर्थ हो, सफल हो। तुम बच्चे ड्रामा को तो जानते ही हो कि ड्रामा में पुरुषार्थ का समय सिर्फ यह छोटा सा एक जन्म है और प्रारब्ध 21 जन्म बहुत काल है। तो इस भाग्यशाली ब्राह्मण जन्म का कितना महत्व है, इस महत्व को सदा स्मृति में रखो, तो पुरुषार्थ में सदा सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। बाप दादा तो आप हर एक को, बाप के कार्य के साथियों को देखकर वाह बच्चे वाह के गीत गाते रहते हैं। यह भी याद रहे कि हम निमित्त बने हुए बाप के साथी बच्चों को सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन हमारे ऊपर विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने की भी जिम्मेवारी है। इसलिए आप बच्चों का टाइटल ही है विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक,
समय प्रमाण अब समय नाजुक आ रहा है, तो अब उन दुखी अशांत आत्माओं के प्रति भी मास्टर दुख हरता सुख करता बनना ही है। इसलिए स्व में संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति को लाना ही है। अब फिर भी अपने प्रति अशरीरी बनने के अभ्यास को बढ़ाने का समय है। जितना करना चाहो वह कर सकते हो। बहुत काल के अभ्यास के समय संकल्प को सफल कर सफलता मूर्त बन सकते हो। अब मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सेवा की आवश्यकता है, तो हर समस्या समाधान रूप में सहज परिवर्तन हो ही जाएगी। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची, आपस में एक दो को स्नेह सहयोग देने के लिए प्लान तो अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों के संगठन में चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चों को देख खुश होते रहते हैं। ऐसे कहते बाप दादा बच्चों के स्नेह में ऐसे लवलीन हो गए जो वह दृश्य भी देखने वाला था। फिर उसके बाद बाबा बोले, बच्चों ने संगठन अच्छा किया है। जैसे पांडव गवर्नमेंट की राजयोगी सभा लग रही है। इन सब के लिए आप यादगार सौगात क्या ले जाएंगी? वतन में तो सब एवर रेडी ही रहता है। बाबा ने ताली बजाई तो सौगातें हाजिर हो गईं। मैं देखती रही। देखा तो क्या था, सोने के गुलाब के फूल की मालाएं थीं और एक एक गुलाब के बीच एक एक लाल बिंदी हीरे की थी। बाबा बोले, यह माला एक एक बच्चे को देना, साथ में पदम गुणा दिल की दुआएं और स्नेह भरी याद प्यार देना। ऐसे याद प्यार लेते मैं साकार वतन में आ गई। ये विशेष भोग संदेश 14 अक्टूबर 2008 को लगा था, जिसमें बाबा ने अंतिम समय प्रमाण हम भाई बहनों को विशेष इशारा दिया। संगम का यह अमूल्य समय हीरे समान है, इसलिए हर सेकेंड सफल करो, व्यर्थ ना जाए, समर्थ हो। ऐसे ही एक और विशेष भोग संदेश 14 अक्टूबर 2006 को लगा, जिसमें बाप दादा ने विशेष इशारा किया। स्पिरिचुअल रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा खुश सुख शांति संपन्न जीवन बनाओ। संदेशी जी कहती, आज बाप दादा अपने बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं कि कहां कहां से सब बच्चे अपने बाप के व अपने पीस पैलेस स्वीट होम में पहुंच गए हैं और आंतरिक मन की शक्ति शांति खुशी की अनुभूति कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते ही रहेंगे। देखो, मीठे बच्चे बाप दादा के दिल की यही आस है कि मेरा हर बच्चा आत्मा व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राजा बन जाए और इन सर्व कर्मेंद्रियों मन बुद्धि दुखमय संस्कारों पर स्पिरिचुअल रूलिंग पावर व कंट्रोलिंग पावर द्वारा मालिक बन राज्य अधिकार प्राप्त कर ले। बोलो बच्चे, ऐसे सदा खुश सदा सुख शांति की जीवन पसंद है ना? पसंद है? देखो, आज कल चारों तरफ सर्व आत्माएं कितनी परेशान दुखी अशांत असंतुष्ट हैं। ऐसे समय पर जैसे आप भाग्यवान आत्माएं
स्वयं अनुभव कर रही हो तो अपने अनुभव के आधार पर अपने अन्य स्पिरिचुअल ब्रदर्स और सिस्टर को भी इस खुशनुमा जीवन का अनुभव कराएं, संदेश दें। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है जिससे विश्व में नो प्रॉब्लम, नो टेंशन का झंडा लहरा जाए। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों ने हिम्मत रख एक पांव स्नेही व सहयोगी बनने का तो उठाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दूसरा कदम तो उठाना ही पड़ता, तब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पांव है सहज राजयोगी, कर्म योगी बन सदा खुश, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनने का। हिम्मत है ना? अवश्य हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की 100 गुना मिलनी ही है। बोलो, बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी साथी बनना ही है ना? अच्छा, हर बच्चे प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।